अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तंजील की नशरियात में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। हुरा टीवी की अगर नशरियात की बात करें तो हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी कोशिश होती है कि ऑफ एंड ऑन कुछ ऐसे मौज़ूआत पर बात की जाए जिन पर आम ज़िंदगी में बात नहीं की जाती और जिन पर दूसरे दीगर चैनल्स पर बात नहीं की जाती। हुरा टीवी की ख़ास ख्वाहिश है और कोशिश है कि हम अपने देखने वालों को वो सबक दें, वो पैगाम दें जो हमें हमारे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। व्यूअर्स, जैसा कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान का ख़ुसूसी प्रोग्राम तंजील में हम बात करते हैं बहुत रमज़ान के हवाले से और बहुत सारे अच्छी रूटीन के बारे में और किस तरह से हम रमज़ान को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसमें हम फ़ायदे उठा सकते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे मौज़ूआत पर बात होगी। चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उनका तारुफ करवाते हैं आपको। आज हमें हमारे स्टूडियो में आलमी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान एक बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 10 साल है। 10 साल की उम्र में कोई आलमी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान बन जाए, कैसे मुमकिन है? जी हाँ जी, ऐसा मुमकिन है। तभी हमें हमारे स्टूडियो में इस बच्चे ने ज्वाइन किया है जिसका नाम है महमूद शहाद चित्राली अल पाकिस्तानी। इतनी प्यारी शख्सियत है इस बच्चे की, इतनी प्यारी बातें हैं और इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, इससे करेंगे बहुत सारी बातें। दूसरी जानिब हमें हमारी यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए अनम शफ़क़त और मोहम्मद रेहान ने ज्वाइन किया है, इनसे भी करेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। लेकिन क्योंकि हम प्रोग्राम का करने जा रहे हैं आगाज़, और आगाज़ करते हैं हमेशा तलावत कुरान पाक से, तो बढ़ते हैं तलावत कुरान पाक की जानिब और सुनते हैं तलावत कुरान पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم۔ तलावत कुरान पाक तो हम सब ने सुनी, अब चलते हैं और नात सुनते हैं और नात सुनाएंगे हमें हमारे नन्हे मेहमान महमूद। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। महमूद बेटा, आज हमें कौन सी नात सुनाने जा रहे हो आप? दुरूद पाक सुनाना। बहुत खूब, चलिए सुनाइए फिर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मेराज
کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ بیٹا، کیا خوبصورت آواز ہے آپ کی، اور اتنا خوبصورت پڑھتے ہو۔ ہمیں بتاؤ کس عمر میں شوق پیدا ہوا نعت پڑھنے کا؟ جی یہ مجھے 6 سال کی عمر میں اس کا شوق پیدا ہوا، تو میں نے جو پہلی حمد پڑھی تھی، ابو نے پہلی حمد مجھے یاد کرائی، وہ میں نے ریکارڈ کی اور یوٹیوب پہ ڈالا، تو وہ بہت وائرل ہوئی، وہ بہت وائرل ہوئی، تو اس کے بعد سے ابو نے مجھے سکھانا شروع کیا۔ اس کے بعد مجھ میں سکھانے میں کیا سکھاتے ہیں والد صاحب؟ خود مجھے وہ سکھاتے ہیں نعت۔ ماشاءاللہ، نعت پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں آپ کو، شاعری کے بارے میں بتاتے ہیں، نعت کی جو پوری ایک ورڈنگ ہوتی ہے، بہت خوبصورت باتیں کرتا ہے ماشاءاللہ بچہ۔ بیٹا فیملی کے بارے میں بتاؤ، بہن بھائیوں کا، امی کے بارے میں، جب آپ نعت پڑھتے ہو تو ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں، وہ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اچھا محسوس کرتے اور فیملی میں کون کون ہے آپ کے؟ بہن بھائی کتنے ہیں؟ ہیں۔ میرے 2 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے چھوٹی۔ چھوٹے ہیں دونوں، تینوں بہن بھائی آپ سے چھوٹے ہیں؟ جی۔ ماشاءاللہ جی۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے مہمانوں کی جانب جو انم ہیں اور محمد ریحان ہیں۔ انم، سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے بیٹا کہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو آپ؟ 10th کلاس میں۔ جی۔ اور آپ ریحان؟ 9۔ جی، آپ لوگ تو ہماری یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہو اور آنے والے وقتوں میں آپ لوگ ہمارا بڑا سرمایہ ہو، اثاثہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہو انم آپ آگے فردر؟ گرافک ڈیزائنر بننا چاہتی ہوں۔ اور یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ یہ آئیڈیا میرا زیادہ تر وقت کمپیوٹر میں، مطلب کمپیوٹر میں میں بہت اچھی ہوں، مطلب اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو اسی لیے جب میں نے کمپیوٹر کا سبجیکٹ رکھا تو اس کے بعد مجھے آسانی پیدا ہوئی کہ میں اس کو سمجھنے لگ گئی، تو پھر اس میں جب مجھے آسانی پیدا ہوئی تو میں نے سوچ لیا کہ میں گرافک ڈیزائنر ہی بنوں گی۔ ماشاءاللہ۔ اور ریحان، آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آن لائن ارن کا بہت زیادہ آج کل چلا ہوا ہے پورے ملک میں، مطلب کہ باہر بھی بالکل جی ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں جہاں سے لوگ کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ جی آپ کو اتنا پتہ ہوگا، تو مجھے نا میرے گھر والوں نے شوق ڈالا تھا آن لائن ارننگ کا، ماشاءاللہ۔ وہاں سے مجھے بہت شوق پیدا ہوا۔ پہلے مجھے میرے ماما اور بابا نے فورس کیا، پھر میرے اندر خود لگن پیدا ہوئی دل میں، پھر مجھے اس میں زیادہ انٹرسٹنگ ہونا شروع ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ کیا کرتے ہو، کس طرح سے کام کرتے ہو، کچھ ورکنگ سٹارٹ کی ابھی؟ ابھی تو فی الحال نہیں اسٹارٹ کی، کیونکہ ابھی میرے ایگزامس چل رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ابھی میں نے ارن اسٹارٹ نہیں کی، اور میرے ماما بابا کہہ رہے تھے کہ ایگزامس کے بعد آپ ارننگ شروع کرنا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتاؤ کون سی ایسی ویب سائٹ ہے جو آپ کے لیے زیادہ ریلائبل ہے؟ میں
इतना बताना चाहूँगा कि दानकाश की वेबसाइट भी बहुत अच्छी है, नेक्स्ट स्किल की वेबसाइट भी बहुत अच्छी है। आजकल तो बहुत लाखों वेबसाइट्स हैं जिससे आप सीख सकते हैं, मगर पॉपुलर वेबसाइट्स तो आप जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसकी आपको ज़्यादा समझ आए, आप उसमें इंटरेस्ट लें। बिल्कुल जी। अच्छा माशाल्लाह, हम जब अपने वक्त को याद करते हैं तो हम उस तरह से इस तरह की मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों से मुतारफ़ नहीं हुआ करते थे ना, हम वाकिफ़ नहीं हुआ करते थे, हमें मुतारफ़ करवाया नहीं जाता था। हमारा जो दौर हुआ करता था उसमें हमें इंटरनेट वगैरह और इस तरह की इतनी सहूलियात मैसर नहीं थी, और ना ही तब पाकिस्तान में इतनी आम हुई थी, जिस वजह से हम अब इन चीज़ों से वाकिफ़ होना शुरू हुए हैं। तो बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल लेवल पर आप जाकर कुछ कर सकते हो। आप बैठे दुनिया के किसी भी कोने में हुए हो, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पर किसी इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा बन सकते हो, आप कुछ ख़रीद भी सकते हो, आप अपनी कोई प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हो। तो एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि महीना चल रहा है रमज़ान का। तो रमज़ान के महीने में क्या रूटीन होती है आप लोगों की? अनम, आपसे जानना चाहेंगे। गर्ल्स की ज़रा ज़्यादा टफ रूटीन होती है। जी बिल्कुल, मैं सुबह उठती हूँ, नमाज़ पढ़ के अपनी मामा की हेल्प करती हूँ, और फिर हेल्प करने के बाद मैं अपने बहन भाइयों को उठाती हूँ। मदद करती हो घर के कामों में? क्या घर के काम करते हो आप लोग? मतलब कुकिंग वगैरह और डिश वॉशिंग, सही। मतलब उसमें मैं मदद कर डिश देती हूँ। वॉशिंग तो रमज़ान के महीने में लड़कियों की जान ही नहीं छूटती। जी बिल्कुल। पहले हम सहरी के बर्तन धोते हैं, फिर हम घर में जो लोग रोज़ा नहीं रखते, बड़े होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, फिर उनके नाश्ते के बर्तन धोते हैं, फिर हम दोपहर के बर्तन धोते हैं, फिर हम इफ्तार के बर्तन धोते हैं। तो मुझे लगता है रमज़ान का पूरा महीना लड़कियों का, ख़वातीन का तो बर्तन धोते गुजर जाता है। ऐसा ही है ना? और आप बताओ रेहान। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि जिस तरह रूटीन वाइज चल रही होती है कि आप रमज़ान में सहरी के लिए उठते हैं और उसके बाद आप खाने के दस्तरखान पे जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर नमाज का जिस तरह टाइम होता है, नमाज पढ़ के जो सुकून की नींद आती है ना, नमाज पढ़ने के बाद फजर की नमाज लाजमी अदा करनी चाहिए। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की। हमारे जो बच्चे आपकी ही उम्र के देख रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा प्यारा मैसेज है कि हम जब रमज़ान आता है तो हम सहरी तक जागते हैं, ठीक है, और बच्चे सहरी तक जागते रहते हैं। उसके बाद क्योंकि टाइमिंग्स भी थोड़ी डिले कर दी जाती हैं, शॉर्ट कर दी जाती हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिसेज़ हो, तो बच्चे ज़्यादातर वक्त सो कर गुजारते हैं दिन का और नमाज नहीं पढ़ते। और अगर नमाज का वक्त हो भी तो उनको बस रोज़े की शिद्दत इतनी ज़्यादा उस टाइम पीक पर गया हुआ होता है वो टाइम, कि आप रोज़े की शिद्दत की वजह से नमाज अक्सर मिस कर देते हो, क़ज़ा हो जाती हैं। तो मुझे लगता है ये एक रेहान ने बड़ी प्यारी बात की है कि जब आप रोज़ा रखते हो और फिर आप सहरी करने के बाद, रोज़े की नियत करने के बाद जब आप फजर की नमाज़ पढ़कर सोते हो, तो वो एक बड़ी पुरसकून नींद आती है आपको। अपने अल्लाह से बातें करने के बाद, अपने अल्लाह की नमाज में हम्दो सना करने के बाद, तो आप बड़ा पुरसकून हो जाते हो। आप बताओ हमें अनब कि रमज़ान आया है, तो आप बताओ किस तरह से कुकिंग के बारे में और किचन के मामलात को कैसे मैनेज करती हो? मतलब मैं जब हेल्प कर लेती हूँ अपनी मामा की, उसके बाद एकेडमी का टाइम हो जाता है तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ता है। फिर जब आती हूँ तो 1 घंटा या आधा घंटा पड़ा होता है, तो मामा बना के रख लेती हैं। उसके बाद जो उनसे भी मतलब बाकी रह जाती है, मैं उनमें उनकी हेल्प कर देती हूँ। माशाल्लाह। इफ्तार का मेन्यू क्या होता है? दही भल्ले, पकौड़े, समोसे, यही होता है। ओके। आप हमें बताओ, क्या आपने भी कभी अपनी मामा का हाथ बटाया है या सिस्टर का हाथ बटाया है किचन के कामों में? किचन के काम का तो नहीं पता मुझे, ज्यादातर बाहर के काम जो होते हैं ना वो मैं ही करता हूँ, क्योंकि घर में मेरे वालिद साहब बाहर हैं, जिसकी वजह से घर के सारे काम ना मेरे पर होते हैं बाहर के। घर में तो मामा और बहन ही करती हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, आप महमूद से भी जानते हैं। महमूद, आप बताओ घर के कामों में मामा को किस तरह से हेल्प आउट करते हो, क्या काम करवाते हो? मैं जब अम्मी खाना बना के रख देती है ना, तो मैं वो दस्तरखान पे रख देता हूँ, पानी और ग्लास वगैरह लगाते हो, बर्तन लगाते हो। और छोटे बहन भाइयों का, जब मामा खाना बना रही होती हैं तो छोटे बहन भाइयों का किस तरह से ख्याल रखते हो? मोबाइल पे बिजी करता हूँ। उन्हें मोबाइल पर बिजी कर देते हो? अच्छा, यहाँ भी अपने देखने वालों को भी और महमूद को भी और हमारे दूसरे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी यही बताना चाहेंगे कि हम अक्सर औकात, इंक्लूडिंग अस, हम भी ऐसी हरकत करती हैं कि जब ख़वातीन काम में मसरूफ़ होती हैं तो छोटे बहन भाई भी
बड़ों से ही सीखते हैं ना। तो जैसे हम अपने बच्चों को मोबाइल में मसरूफ़ करते हैं, वैसे फिर छोटे बहन भाई भी अपने छोटे बहन भाइयों को मोबाइल में मसरूफ़ कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का स्क्रीन टाइम और ज़्यादा बढ़ जाता है। और मुझे लगता है स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना ही असल बात है, असल हकीकत जो गेम है ना वो स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करने की है। तो स्क्रीन टाइम एक बड़ा खूबसूरत मौजू है, इस पर भी बात करेंगे, आप लोगों को इंक्लूड करेंगे इसमें, और महमूद से भी जानेंगे कि स्क्रीन टाइम में कौन सी गेम्स खेली जाती हैं, कौन से कार्टून्स देखे जाते हैं। लेकिन अभी बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम और कुरान समझे में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे छोटे बच्चों को याद होगा, मेरे प्यारे बच्चों को, कि हमने पिछले सेशन में लफ्ज़ रब के बारे में समझा था। इंशाअल्लाह आज भी हम इसी लफ्ज़ को पढ़ेंगे अपने सेशन में। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लफ्ज़ रब कहते हैं तो हमारे समझ आता है माइंड में, यानी अल्लाह को क्या कहते हैं, रब कहते हैं। तो रब का मतलब वो ज़ात जो हर मखलूक के लिए क्या फ़राहम करती है, वो वसाइल, वो ज़रूरियात फ़राहम करती है जो उसकी नशोनुमा के लिए और उसकी बढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और उसके अंदर जो पोटेंशियल सलाहियत है उसे कमाल तक पहुँचाती है, यानी वो शय मुकम्मल होती है, मतलब परफेक्ट बन जाती है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद है, समझ में आया कि रब क्या है, रब क्या होता है? हाँ जी, ये कमाल यानी मुकम्मल होना मज़ीद समझाएं। ठीक कहा आप लोगों ने, सवाल आपका बिल्कुल अच्छा था। जैसे हमने मिसाल ली थी, किसकी मिसाल ली थी? सेब के बीज की मिसाल ली थी। इसमें क्या सलाहियत थी सेब बनने की? तो जब तक ये बीज सेब नहीं बनता हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट कहेंगे। इनकम्प्लीट था ना। जब ये सेब बन जाएगा तो ये होगा कंप्लीट, यानी परफेक्ट बन जाएगा। इसको कहते हैं तरबियत, यानी एक बीज का अपने असल मकाम तक पहुंचना। और ये होने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे ज़मीन, पानी, हवा, और ये सब अल्लाह ने अरेंज किया है अपनी रबूबियत से। तो अब हम खुद अपनी एक मिसाल लेते हैं, यानी इंसान की मिसाल लेते हैं। आप बताएं, कुछ आपको पता है बच्चों, मालूम है अल्लाह किस तरह हमारे लिए रब है? अल्लाह हमें छोटे से बड़ा करता है। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा। एक तो ये है कि जब हम कुछ भी नहीं थे तो अल्लाह ने हमें माँ के शिकम में रखा, वहाँ ग़ज़ा दी, फिर हमें दुनिया में लेकर आए। छोटे थे, अल्लाह ने हमारे लिए सब कुछ माँ के ज़रिए अरेंज किया कि हमारे बदन में परवरिश हुई और हम बड़े हो गए, जवान हुए, जहाँ हमारे अंदर फुल एनर्जी आ गई। ऐसा ही है ना मेरे प्यारे बच्चों? यानी हम मुकम्मल हो गए, परफेक्ट हो गए, ये सब हमारे रब ने किया। ठीक कहा, हमारा बदन परफेक्ट हो गया। लेकिन अगर हमारे अंदर अच्छी आदतें और खूबियाँ नहीं आती तो क्या हम परफेक्ट हैं या नहीं हैं? वो कैसे आएगी? क्योंकि अल्लाह रब है, इसका निज़ाम भी इसी ने किया है, इसी ने बनाया है। इसने हमें इल्म दिया, अपनी किताब कुरान दी, नबी दिए, ताकि वो हमें सिखाएं और हमारे अंदर जो अच्छाइयों के बीज हैं वो बाहर निकाल सकें, अंदर के बीज बाहर निकाल सकें। अब ये थोड़ा आप बच्चों के लिए मुश्किल होगा, इस पर अपने बड़ों से डिस्कस कीजिए, और ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी मज़ीद समझ आए। जब आप बड़े होंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी कि मैं यहाँ इतना ही कहूँगी और आप मेरे साथ दोहराएंगे। क्या दोहराएंगे? ये जुमला हमेशा आपने याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। वो क्या? मैं बताती हूँ। वो ये है कि हम इंसान बनकर नहीं आए, इंसान बनने के लिए आए हैं। हम इंसान बनकर नहीं आए, हम इंसान बनने के लिए आए। तो साथ बोले मेरे, हम क्या हैं? इंसान बनकर नहीं आए, इंसान बनने के लिए आए हैं। फिर दोहराएंगे हम इसे, हम इंसान बनकर नहीं आए लेकिन इंसान बनने के लिए आए हैं। याद हो गया? अब अगर समझ में नहीं आया फिर भी इसे दोहराते रहें और पूछते रहें अपने बड़ों से, ताकि कभी ये बात
भूल ना सकें। एक बार फिर कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे। हम इंसान बनकर नहीं आए, हम इंसान बनने के लिए आए हैं। और हमें इंसान बनने के लिए जो कुछ भी चाहिए, जैसे खाना पीना, हवा, ऑक्सीजन, ज़मीन और हिदायत, ये सब देने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात। और ये सब देने वाला कौन है? रब। तो रब का काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो चीज़ें देना जिससे हम इंसान मुकम्मल यानी परफेक्ट बन सकें। अहसन, बिल्कुल, ना सिर्फ हमें बल्कि हर मखलूक को। इसीलिए वो रब्बुल आलमीन है। आलमीन यानी क्या? अच्छा सवाल है। आलमीन यानी हर चीज़, ज़मीन पर, आसमान पर, पानी में और दुनिया में जो हमें नज़र नहीं आती, इसकी हर मखलूक की ज़रूरियात को पूरा करना ताकि वो परफेक्ट बने और परफेक्ट बाकी रहे, यानी बका रहे। एक बात और कि रब अल्लाह की सिफत है जो सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस है और इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी और को अपना रब माने। जैसे कि फ़िरौन ने कहा, आपको याद है बच्चों, आपने कहीं से सुना होगा, फ़िरौन क्या कहता था? अना रब्बुकुमुल आला। रब यानी वो जो हमें बड़ा होने के लिए सब चीज़ें देता है। तो क्या हमारे मामा पापा भी हमारे रब हुए? वो भी तो हमें खाना पीना, कपड़े, खिलौने, बुक्स और घर वगैरह देते हैं। नहीं, क्योंकि वो ज़रिया हैं जिन्हें अल्लाह ने सब कुछ दिया है कि वो आपको दें, आप तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। अल्लाह को रब मानना यानी कि हमें यकीन हो, ईमान हो कि जो कुछ हमें कहीं से भी आ रहा है और ये सब जो मिल रहा है, तब भी देने वाला कौन है? हमारा रब यानी अल्लाह है। बाकी सब क्या है बच्चों? वसीले हैं। अल्लाह ने इन्हें वसीला यानी जरिया बनाया, वो हमें डायरेक्ट क्यों नहीं देता? ये अल्लाह का निज़ाम है। जैसे दरख्तों को पानी चाहिए तो वो अल्लाह ही देता है, लेकिन बादलों से पानी गिराता है। और पौधों को जो रोशनी चाहिए वो अल्लाह सूरज से देता है। बिल्कुल, ये अल्लाह ने निज़ाम इसीलिए बनाया है, अल्लाह का निज़ाम है। इसी तरह बनाया है ताकि हम इंसान एक दूसरे के साथ दें और एक दूसरे के लिए काम करें, एक दूसरे के काम आए। लेकिन हमेशा याद रखना कि देने वाला कौन है? अल्लाह, और वो किसी के ज़रिए देता है। वो ज़रिया बदल भी सकता है। वो कैसे? जी, जैसे आपको फ्रेंड के घर जाना है और आपने अपने बाबा जानी से कहा कि कार भेज दें, गाड़ी भेज दें ड्राइवर के साथ, लेकिन ड्राइवर कहता है कि मैं नहीं जा रहा, तो आपके बाबा ने टैक्सी भेज दी और अब आप पहुंच गए घर में। तो यहाँ पहुंचने का वसीला ज़रिया कार से टैक्सी हो गई, लेकिन भेजने वाला कौन है? आपके बाबा ही हैं। इसी तरह से जब हम जॉब करते हैं, स्कूल जाते हैं, या हमारे सारे काम जो भी वसाइल हैं अल्लाह ने हमें दिए हैं, अल्लाह की रबूबियत से ही मिलते हैं। रिज़्क़ तो खाना होता है। सिर्फ खाना नहीं, हर चीज़ जो अल्लाह की तरफ से हमें मिलने, वो अपनी हमारी ग्रोथ करे, यानी बढ़ाई करे, हमारे लिए नशनुमा करे, वो रिज़्क़ है जो हमारा रब ही हमें देता है और कोई नहीं, लेकिन वो मुख्तलिफ ज़रियों से देता है। अभी आपने इन बातों को अपने माइंड में रखना है, ख़ुद समझना है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लेकर आएँ और आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। याद रखिएगा, ये सब नेमतें देने वाला कौन ज़ात है? ज़रिए बनाने वाला, वसीले बनाकर देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह की ज़ात है, रब है जो हम तक चीज़ें पहुंचाती है। जी बच्चों, अब हमारे प्रोग्राम का हुआ है वक्त ख़त्म, अपने ख़त्म पे पहुँचे हैं हम। याद रखिएगा आज आपका अपना दर्स, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। चले जी, सेगमेंट के बाद दोबारा हाजिर हुए हैं। अपने प्रोग्राम तंजील को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता नात ख्वान मौजूद हैं जिनका नाम बड़ा प्यारा है, महमूद। महमूद, हमें बताओ आपका ये नाम किसने रखा? मेरे अब्बू ने रखे। आपके अब्बू ने रखा है। आपको अपने नाम का मतलब पता है?
नहीं पता है। पता है क्या मतलब है इसका? तारीफ किया गया। माशाल्लाह। अनम, आपको अपने नाम का मतलब पता है? क्या मतलब है? अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। माशाल्लाह। रेहान, आप अपने नाम का मतलब बताओ। खुशबूदार पौधा। माशाल्लाह जी। अच्छा, अक्सर औकात हम बच्चों से जानते हैं कि आपके नाम का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ आज बड़े इंटेलेक्चुअल बच्चे मौजूद हैं, इन बच्चों को अपने नाम का मतलब पता है, और महमूद तो इतनी कम एज में बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। अच्छा महमूद, हमें बताओ, स्क्रीन टाइम की बात हो रही थी, मोबाइल में छोटे बहन भाइयों को बिजी कर देते हो, क्या दिखाते हो उनको? कार्टून दिखाते। कौन से कार्टून्स? मोटू पतलू देख ले रहे हो। मोटू पतलू देख लेते हैं। बहुत खूब जी। चले अनम, आप बताएं, आपके घर में छोटे बच्चे मौजूद हैं? जी, मेरा एक छोटा भाई है और एक बहन। कौन से कार्टून्स देखते हैं वो लोग? मोटू पतलू और हुरा टीवी भी हम देखते हैं। वो बिल्कुल। वहाँ पे जो कार्टून आते हैं तुंदर, तो उसमें जो बात बताई जाती है कार्टून्स के लिहाज से, वो आजकल के कार्टून्स में वो बात नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत बात की है ना आपने। और आप बताएं रेहान, आपके घर में बच्चे मौजूद हैं, आप लोगों का घर एक ही है, आप कभी देखते हो हुरा टीवी की नशरियात? देखी आपने? जी जरूर। उधर बच्चों को बहुत ज्यादा ना उनको इंटरटेन भी करते हैं, साथ साथ कुछ सिखाते हैं, एजुकेट भी करते हैं। बिल्कुल जी। हुरा टीवी की नशरियात जितनी भी हैं, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो या एनिमेटेड नशरियात हो, उनमें हमारी कोशिश होती है बच्चों को दीन से और अपनी इस्लामी अखलाकियात से रिलेटेड कुछ चीज़ें सिखाई जाएं, कुछ सबक ऐसे दिए जाएं, जो कहानियाँ सिखाई जाएं, बताई जाएं, उन कहानियों में कुछ ऐसे सबक हों जो रिलेट करते हों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारे असहाबा की कहानियों से, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपना माल और दौलत अपनी दीन के रास्ते में कैसे उन्होंने वक्फ़ कर दिया। तो इस तरह की चीज़ों पर और इस तरह के मौज़ूआत पर मुझे लगता है कि ये क्रेडिट हुरा टीवी को ही हासिल है। सिर्फ़ और सिर्फ हुरा टीवी एक ऐसा चैनल है जो इस तरह के मौज़ूआत पर काम कर रहा है जिस पर दूसरे कोई चैनल काम कर नहीं रहे। लेकिन मेरी कोशिश है कि हम अपने देखने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें और कोशिश करें कि पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी, हम मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी बच्चे हैं उनको चाहिए कि वो कार्टून्स देखें जो उनको उनके दीन की जानिब राग़िब करें। हम जितने भी मोटू पतलू, ये जितने कार्टून्स का जिक्र किया हमने, ये तो हमारी लैंग्वेज को ही ख़राब करते जा रहे हैं। क्या हम आपने ये चीज़ नोटिस की है? क्या बच्चे जो इंडियन और हिंदी कार्टून्स देखते हैं तो वही फिर बोलने में भी वो हिंदी शुरू कर देते हैं? क्या आपके घर में ऐसा मसला हुआ कोई? जी, मेरा भाई जो है छोटा, जब उसने मोटू पतलू कार्टून देखे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वही लैंग्वेज पकड़ने लग गया। और यही वजह बनी होगी आप लोगों का उन हिंदी कार्टून से जंप करके हुरा टीवी के नशरियात की जानिब बढ़ने की। बिल्कुल जी। तो ये क्रेडिट मैं एक बार फिर कहूँगी हुरा टीवी को ही जाता है। अच्छा, हम स्क्रीन टाइम की बात कर रहे थे कि बच्चों को हम स्क्रीन टाइम में लगाकर ख़ुद कुकिंग कर लेते हैं, और अब हमारे छोटे बच्चों ने भी यही काम सीख लिया कि अपने से छोटों को मोबाइल पकड़ाकर ख़ुद बिज़ी हो जाते हैं। अच्छा महमूद, हमें बताओ, खेल कूद की जानिब कोई आपका रुझान है? क्या खेलते हो? क्रिकेट, फुटबॉल खेलते। माशाल्लाह, फारग वक्त में क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हो, बहन भाइयों को मोबाइल पर लगाकर खुद क्रिकेट फुटबॉल खेलने निकल जाते हो। चलो, ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट खुद बैठकर आप मोबाइल नहीं देखते, फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ आपका रुझान ज़्यादा होता है। हमें बताओ, आपने आज तक कभी रोज़ा रखा है? जी। कब रोज़ा रखा था पहला? अभी रखा। इस रमज़ान में ही रखा है। तो पहला रोज़ा जिस दिन रखा था महमूद ने, उस दिन घर में क्या क्या बनाया गया था? कुछ ख़ास चीज़ें तैयार की गई थी? बिरयानी, समोसे, पकौड़े, और ये सब आपकी फेवरेट चीज़ें हैं। होता है ना, जब बच्चा पहला रोज़ा रखता है तो उसकी पसंदीदा चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो आपके लिए बिरयानी तैयार की गई थी। बिरयानी खाते हो शौक़ से? बिल्कुल जी, हम भी आप में से ही हैं, हम भी बिरयानी खाने वाले लोगों में से हैं। अच्छा आलम, आपके घर में जब कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ कि कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटा बहन भाई है, उसने पहला रोज़ा रखा, तो एक फेस्टिविटी का माहौल होता है ना, रोज़ा कुशाई का जो एक पूरा प्रोसीजर होता है, तो वो हमें थोड़ा बताओ कि कैसा वो दिन रहा था कि जब छोटे बहन भाई ने रोज़ा रखा था, पहला रोज़ा? जी, मेरे छोटे भाई ने पहला रोज़ा रखा था, तो जब उसने रोज़ा रखा तो हम सब बहुत खुश हुए कि उसने पहला रोज़ा रखा है। फिर हमने इफ्तार की तैयारी की, उसके लिए शरबत बनाया, हम सब ने। मामूल से हटकर चीज़ें बनती है ना फिर तो जी, रूटीन से हटकर, और जो उस बच्चे को पसंदीदा, उस बच्चे के लिए जो चीज़। हाँ, मेरे भाई के लिए जामा शीरी और टैंग ही बहुत
ज़्यादा फेवरेट उसका जी। था। ठीक है, और आप बताओ रेहान, आपको अपना पहला रोज़ा याद है? जी, किस उम्र में रखा था आपने? 9 साल। हाँ, और फिर रोज़ा कुशाई का क्या सीन चला था? रोज़ा कुशाई का मामा मेरी परेशान हो गई थी कि कहीं तबीयत ना खराब हो जाए, अभी इतनी एज नहीं थी ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारे रोज़े रखना शुरू कर दिए, क्योंकि ये इतना मुकद्दस महीना होता है, इसमें आप जितने रोज़े रखोगे अल्लाह की कुदरत उतनी मुसल्लत होगी आप पे। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत बात की कि हमें, अच्छा माँ बाप अक्सर परेशान हो जाते हैं कि बच्चा इतना छोटा है वो कैसे रोज़ा रखेगा और इतना लंबा दिन बिना पानी के बिना खाने के कैसे गुजारेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आखिर अल्लाह ताला की ज़ात ने एक मखसूस उम्र के बच्चों पर जब रोज़े फ़र्ज़ किए हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है ना, 70 माओं जितना, ठीक है, तो वो हमारे साथ कैसे कोई जुल्म कर सकती है। अल्लाह ताला की ज़ात ने जब हम पर एक मखसूस उम्र के बच्चों पर जब रोज़े फ़र्ज़ किए हैं तो इसके पीछे अल्लाह ताला की कोई ख़ास हिकमत होती है। अच्छा अनम, आपको अपना पहला रोज़ा याद है? जी, मैंने 11 साल की उम्र में पहला रोज़ा रखा था। और क्या क्या बनवाया था उस दिन आपने? फरमाइशें तो बहुत सारी की होंगी ना, क्योंकि बेटियाँ ज़्यादा फरमाइशें करती हैं। जी, मैंने दही भल्ले, ये मेरे फेवरेट हैं तो मैं यही ज़्यादा खाती हूँ, और फ्रूट चाट जो ठीक मेरी है। मामा खुद घर में बनाती हैं। घर की बनी हुई चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बाहर से अगर आप लेते हैं तो आपको नहीं पता होता उसके अंदर क्या क्या डालते हैं, मतलब। बहुत खूब। अच्छा, लेकिन अब आप लोगों को नहीं लगता घर में चीज़ें बनाने का रुझान थोड़ा कम हो गया है? हम फ्रूट चाट भी देखते हैं तो बाहर, वो कहना तो नहीं चाहिए, मतलब बहुत सारे लोगों ने इस टाइम अपनी मेज़ें उन्हीं फ्रूट चाटों से सजाई होंगी, लेकिन उन पर वो तरह तरह की मक्खियों का बैठना और फिर फल भी कुछ गले सड़े फलों का इस्तेमाल करना, और वो खाकर मुझे लगता है रमज़ान में तो ना हमें डाइट कॉन्शियस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 दिन के लिए भी बीमार होते हैं तो आपके 2 से 3 रोज़े छूट जाते हैं, और रोज़ा छूटना मतलब कुछ भी होना चाहिए ज़िंदगी में, रोज़ा नहीं आपका छूटना चाहिए, रोज़ा आपका लाजमी, आपको रोज़े रखने चाहिए। और अगर ऐसा कभी हुआ है कि रोज़ा रखा हो और तबीयत बहुत ख़राब हो गई हो? नहीं, इस तरह तो कभी नहीं हुआ। वैसे अगर कुछ लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, फिर उनको लगता है, ऐसा फील होता है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें। इस बार सारे रोज़े जा रहे हैं, कोई रोज़ा छूटा आप लोगों का? जी, सारे ही जा रहे। माशाल्लाह। आपके भी रेहान? जी। और आपने इस रमज़ान में कितने रोज़े रखे हैं महमूद साहब? 3 रखे। 3 रोज़े रखे हैं। कैसे गुजरे वो 3 रोज़े? अच्छे गुजरे। छुट्टी वाले दिन रोज़ा रखता होगा महमूद घर पर, जब इतवार का दिन होता होगा या जुमे का दिन होता होगा? नहीं, मेरी स्कूल छुट्टियां थी ना, स्कूल की छुट्टियां थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले जी, आगे बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, हमारे साथ रहिए क्योंकि वापस आकर बहुत कुछ है हमारी तंजील नशरियात में आप सबको दिखाने को। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। अपने तमाम देखने वालों को तंजील की नशरियात में खसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। हमें बड़े प्यारे प्यारे नन्हे से आलमी शोहरत याफ्ता नात खान ने ज्वाइन किया हुआ है हमारे प्रोग्राम में, और दूसरी जानिब हमारी यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोहम्मद रेहान और अनम। तो जी, इनसे जानते हैं और बातें करते हैं कुछ मज़ीद। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले हम बड़ी रोज़ा कशाई की बातें कर रहे थे कि अब आपको नहीं लगता कि ये ट्रेंड थोड़े कम हो चुके हैं? अब उस तरह से फेस्टिविटी नहीं मनाई जाती। पहले मतलब हम, आपको तो उस टाइम का नहीं आइडिया होगा, हम अगर अपनी बात करें तो हमारे घरों में जब भी कोई, घरों में कह लें, ख़ानदान में कह लें या इलाके में कह लें, हमारी गली में भी किसी बच्चे का पहला रोज़ा होता था ना, तो पूरे मोहल्ले को पता होता था, तो तमाम मोहल्ले की या गली की ख़वातीन ने अपने अपने घर से कुछ अच्छा खाना, उसका पसंदीदा खाना बनाकर उसके लिए भेजा करते थे। अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जी, बिल्कुल नहीं होता है ना, होना चाहिए ना जी, है ना। ठीक है। अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ये तो बच्चे हैं, इनको उस तरह से आइडिया नहीं है, जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसके पीछे भी एक पूरी स्टोरी है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि आखिर हम कितनी भी महंगाई हो, अपने दस्तरखान को भी तो बारौनक बनाने के लिए अपने बच्चों की खातिर कुछ ना कुछ लेकर आते हैं ना। तो मुझे लगता है हमें उन बच्चों का भी ख्याल करना चाहिए जिनका पहला रोज़ा है। रोज़ा कुशाई से बच्चों को याद रह जाता है कि रमज़ान का महीना आया था,
اس میں ایسا ہوا تھا اور آگے بھی رمضان کا مہینہ آئے گا پھر ایسا ہوگا. تو ہم تو بھئی بڑی یادیں ریلیٹ کر لیا کرتے تھے رمضان کے مہینے سے, اور ابھی بھی ہم وہی سب یادیں لے کر چلتے ہیں آگے. اور جب ماہ رمضان آتا ہے, اس کی آمد ہوتی ہے, تو ہمارے اندر وہی بچپن والی ایکسائٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے. اچھا, ہم جاننا چاہتے ہیں انم, رمضان کے مہینے میں کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی؟ جی, میں اسکول جاتی ہوں. اسکول سے آ کر پھر میں ماما کی ہیلپ کرتی تھی. جو چھوٹے بہن بھائی جو روزہ نہیں رکھتے ان کا بھی تو ہم نے خیال کرنا ہوتا ہے. تو جب میں ان کی ہیلپ کرتی تھی کھانا بنانے میں تو پھر ان کو کھانا دیتے ہیں ہم. پھر اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے ہم اکیڈمی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں. پھر اکیڈمی سے آ کر ہم اپنی ماما کی ہیلپ کرتے ہیں. تو پھر جب ہم ہیلپ کرتے ہیں تو ہم دسترخوان لگاتے ہیں, پھر اس کے اوپر چیزیں سیٹ کرتے ہیں. تو ہاں, اس طرح ماما کی ہیلپ ہو جاتی ہے. اور پھر ہم نماز پڑھ کے افطاری کر کے اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. بس اس طرح. ماشاءاللہ. اور پھر سو جاتے ہو کہ سحری کا انتظار کرتے ہو؟ مطلب جب عشاء پڑھتے ہو آپ لوگ تو عشاء پڑھ کر سو جاتے ہو کہ سحری تک جاگتے ہو؟ نہیں, ہم سو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اسکول جانا ہوتا ہے تو ہم الارم آن کر دیتے ہیں. تو پھر ہم تب تک جاگ جاتے ہیں اور سحری کر کے اس کے بعد نماز پڑھ کے اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں اور اسکول صبح اٹھ کے اسکول کی تیاری کر لیتے. بہت خوب. اچھا, ہمارے ہاں ذرا ایک ٹرینڈ ہو چکا ہے نا, آپ تو لڑکے ہو, آپ تو واقف ہوتے ہوگے, بچے جو آپ کے ہی ہم عمر ہیں وہ سحری تک مطلب کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں. جی, آج تک یوں ہی ہوتا ہے ہماری گلی میں, تو بلکہ وہ بچے سارے جمع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے میں ساری وہ لائٹنگ کی ہوتی ہے انہوں نے اور بھائی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ انجوائے ہوتا ہے نا, انجوائے ہوتا ہے. اور آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ وہ لڑکے لائٹنگ کہاں سے کرتے ہیں؟ لائٹنگ وہ تو ان کا کہیں سے جگاڑ لگ جاتا. بالکل. ہم لوگ رمضان کے مہینے میں ہماری کوششیں ہوتی ہیں ہر تمام مسلمانوں کی کہ ہم اچھے اچھے کام کریں, لیکن جب بچے باہر کھیلنے نکلتے ہیں تو کوئی ایک دوسرے کو ٹوکنے والا نہیں ہوتا, کوئی بڑا بھی نہیں اس چیز میں اس واقعے میں انوالو ہو رہا ہوتا ہے کہ بچے کہیں پر بھی کنڈا لگا کر جی لائٹ لگا لیتے ہیں جہاں سے بھی ان کو اویلیبل ہو, جہاں بھی پاسبل ہو. لیکن یہ بھی تو ایک گناہ ہے نا. اور پھر جب آپ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں تو اپنے آس پاس جو پوری گلی ہوتی ہے اس کے اندر جو گھروں میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ کتنا زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو عشاء پڑھنے کے بعد, نماز تراویح پڑھنے کے بعد, اس کے بعد ہم لوگوں کو سو جانا چاہیے اور پھر سحری میں دوبارہ اٹھنا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر جو ایک بات کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں نماز تہجد کی نماز کی تو ویسے بہت زیادہ فضیلت ہے, اور اللہ تعالیٰ اس پہ ہماری نیک تمنائیں پوری کرتا ہے, نیک دعائیں سنتا ہے. تو اگر ہم رمضان کے مہینے میں تہجد کی ہم باقاعدگی سے نماز ادا کریں تو مجھے لگتا ہے ہم ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جس کی ہم خواہش کرتے ہیں. جی, باتیں بہت ساری ہوئی, بہت ساری ہم نے اچھی باتیں کی, آپ سب کو اچھے میسیجز دیے کہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. اب بڑھتے ہیں محمود کی جانب اور محمود سے کچھ سنتے ہیں. تو محمود کچھ سنائیے ہمیں. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم دیتی ہے صدائے چشم نم, اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے گرم, اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم
دیتی ہے صدائے چشم نم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال کرے ہم طواف حرم ہر سال کرے ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم. ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت 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 خوب. اتنی پیاری آپ نے ہمیں کلام سنایا، اتنا خوبصورت کلام سنایا. ہمیں بتاؤ محمود، کبھی اسکول میں بھی پرفارم کرتے ہو آپ کمپٹیشنز میں؟ اتنا انٹرنیشنل لیول پر تو آپ کرتے رہے ہو، اسکول میں بھی کیا کبھی؟ جی. تو کیا وہاں کا کیا رسپانس رہا؟ ٹیچرز تو بہت خوش ہوتے ہوں گے کہ ہمارے اسکول میں اتنا ملٹائی ٹیلنٹڈ، اتنا ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ بچہ موجود ہے. جی بالکل جی، بہت اچھی بات ہے. آگے بڑھتے ہیں اپنے ان دو گیسٹ کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے انم سے تو روٹین جانی اور آپ نے بھی ہمیں اپنی روٹین کے بارے میں بتایا. ہمیں بتاؤ آپ کیا سوچتے ہو کہ رمضان کا مہینہ جب آپ لوگوں کی اسکولنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ پڑھائی بھی چل رہی ہوتی ہے، اکیڈمی بھی چل رہی ہوتی ہے، اس دوران آپ لوگ قرآن ختم کرنے کو کتنا ٹائم دیتے ہو؟ کیا ہو پاتا ہے، مینج کر سکتے ہو؟ جی ہو پاتا ہے. مطلب جب ہم اسکول سے آتے ہیں اس کے بعد ہم ٹائم مینیج کر لیتے ہیں کہ ہم نے اتنے بجے تک پڑھنا ہے اور اتنا پڑھنا ہے. مطلب آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ہم قرآن مجید کو دیتے ہیں کیونکہ رمضان میں اس کو بھی پڑھنا لازم ہے ہمارے لیے. تو اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سی نیکیاں ملتی ہیں رمضان کے مہینے میں. تو اسی لیے ہم اس کے لیے ٹائم نکالنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے ٹائم نکال کے اس کو پڑھتے ہیں. جی بالکل، بڑی پیاری بات کی آپ نے انم کہ ہمیں رمضان میں قرآن لازمی پڑھنا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں رمضان سے ہٹ کر جو دوسرے مہینے ہیں، عام دن ہیں، ان میں بھی ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے. ہاں، رمضان میں پڑھنے کا ہمیں بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ایکسٹراڈنری فائدے دیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مہینے میں چھپا کر کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا ہمیں دگنا ثواب ہوتا ہے. تو قرآن کی تلاوت کا بھی ہمیں دگنا ثواب ہوتا ہے. تو اسی طرح لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان جب گزر جائے تب بھی قرآن پاک سے دوستی کیے رکھیں. اسی طرح جیسے رمضان کے مہینے میں ہماری قرآن پاک سے اور نماز سے اور ہر اچھے کام سے دوستی رہتی ہے. اور سب سے پہلے جو ایک اہم سوال ہے جو ہم ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے لوگوں سے کروں اور ان سے سوال کرنے کی مدد سے اپنے تمام ویورز تک بھی ایک اچھا میسج جائے کہ آپ قرآن پڑھتی ہیں، عربک میں پڑھتی ہیں یا تفسیر کے ساتھ پڑھتی ہیں؟ قرآن ہمیں عربک میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں نا تو اس کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے کیونکہ ہم صرف پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کی سمجھ کیسے آئے گی. ہم عربک نہیں سمجھ سکتے تو ہمیں اس کا تفصیل سے پڑھنا چاہیے. جب ہم اس کی تفصیل سے ریڈنگ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو ٹائم دیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے، کیا کیا باتیں کی ہوئی ہیں اس میں. ہمیں اس کا تفصیل سے آئیڈیا ہو جائے گا، پھر ہمیں علم ہوگا تو ہم دوسروں تک بھی یہ علم پہنچائیں گے تو ہمیں اس سے زیادہ اجر ملے گا. اچھا، خواتین کا تو بالکل اہتمام ہوتا ہے قرآن پڑھنا یا تراویح پڑھنا، تو وہ گھر پر ہی اہتمام ہوتا ہے. تو آپ کس طرح سے پڑھتے ہو؟ سارے گھر کی خواتین اکٹھی پڑھتی ہیں یا باری باری جب جس کو ٹائم ملتا ہے وہ ویسے نماز اور تراویح پڑھ لیتی ہیں؟ باری باری جب جس کو ٹائم ملتا ہے نا، کیونکہ کوئی
अलग काम कर रहा होता है, फिर जब जिसको टाइम मिलता है वो टाइम में उस टाइम में पढ़ लेता है। तो रेहान, लड़के तो जाते हैं वालिद साहब के साथ, है ना, भाई मिलकर जाते हैं, वालिद साहब के साथ जाते हैं, आपके वालिद साहब तो बाहर होते हैं, लेकिन आप भाई सारे मिलकर जाने की कोशिश करते हो, कज़न्स के साथ जाते हो, और कैसे जाते हो? जब मस्जिद में जाते हो वहाँ की क्या रूटीन होती है? मस्जिद में जाते हैं बेसिकली जब अजान होती है ना, अजान सुनकर फ़ौरन ही तमाम सारे भाई उठकर मस्जिद की जानिब बढ़ते हैं। कुछ को मैं कह देता हूँ, जैसा कि जिनको नहीं पता चलता वो किसी और जगह मसरूफ़ होते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि नमाज का टाइम हो गया है, तो फिर वो सारे नमाज की जानिब बढ़ते हैं। क्योंकि जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं ना, उसके साथ नमाज के साथ साथ तरावियों का भी एहतमाम करना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात की कि लड़कों का एहतमाम तरावी के लिए, नमाज के लिए मस्जिद में होता है, और यही कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही अज़ान की आवाज़ आप सुने तो अपने घर में भगदड़ मचा दें, बच्चों को इकट्ठा करें कि जी नमाज के लिए आपको मस्जिद जाना है और जाना लाजमी है। अच्छा, हम अपनी बातों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, अभी वक्त हुआ जा रहा है हमारे अगले सेगमेंट का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं, फिर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सैयदा ज़ीनत बतूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं आलमंड्स यानी बादाम के बारे में। बादाम को आम तौर पर खुश्क मेवे की तरह इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें सेहत के लिए बहुत से फ़वाइद हैं। बादाम विटामिन ए, एसेंशियल ऑयल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं जो बड़ों और बच्चों दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं। इसे आप रॉ या रोस्टेड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन नताइज के लिए सेहतमंद और तंदुरुस्त जिस्म के लिए रोज़ाना थोड़ी मिकदार में भिगोए हुए बादाम बहुत फ़ायदेमंद हैं। बादाम के कुछ फ़वाइद के बारे में जानते हैं। ये आपके दिल के सेहतमंद रखता है, आपको वेट मैनेजमेंट में मदद करता है, आपके जल्द और बालों की सेहतमंद रखता है, इवन आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखता है। बादाम में मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाई अज्जा यानी फ़ाइटोकेमिकल्स होते हैं जो इनफरादी तौर पर आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ट्री नट्स जैसे कि बादाम मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स के बहुत अच्छा सोर्स हैं जो आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करते हैं और उनमें मुतअद्दिद दीगर मुमकिना तौर पर कार्डियो प्रोटेक्टिव अज्जा होते हैं जैसे डाइटरी फाइबर्स हो गए, विटामिन ई, सेलेनियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटाशियम। USFDA के क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम के मुताबिक भी साइंसी शवाहिद बताते हैं कि ज़्यादातर गिरीदार मेवे का रोज़ाना 42.5 ग्राम अगर आप खाएं तो ये आपको दिल की बीमारी के ख़तरे को कम कर सकता है। 42.5 ग्राम बादाम यानी 35 बादाम ले लें जिसमें 246 कैलोरीज़ होती हैं, जिसमें 9 ग्राम प्रोटीन, 21 ग्राम फ़ैट्स, 9 ग्राम कार्ब्स और 5 ग्राम फ़ाइबर होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बादाम को आप किस तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किन किन सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बादाम के दूध को जो है वो पीना प्रेफर करते हैं क्योंकि ये डेयरी फ्री प्लांट दूध है जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल और लैक्टोज़ फ्री सोर्स प्रोवाइड करता है। जो लोग लो कोलेस्ट्रॉल डाइट्स को प्रेफर करते हैं या जो लोग लैक्टोज़ इंटॉलरेंस जैसी बीमारियों में मुब्तला हैं, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये बादाम को पानी के साथ बारीक पीसकर बनाया जाता है, जिसके बाद बादाम का गूदा यानी पल्प निकाल के छान लिया जाता है और इसके बाद बाकी लिक्विड जो है वो बहुत रिच सोर्स होता है कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन डी जैसे ग़िज़ाई अज्जा का, क्योंकि उसको फिर उनसे फोर्टिफाई किया जाता है। जबकि बेहतरीन इंतखाब बग़ैर अनस्वीटेंड ऑयल जो आलमंड मिल्क है उसका है, क्योंकि जो अनस्वीटेंड आलमंड मिल्क होता है उसमें एडिशनल शुगर ऐड नहीं की जाती क्योंकि बहुत सी कंपनीज़ अपना मीठा शामिल करती हैं, लिहाजा न्यूट्रिशन पैनल को ज़रूर देखें। नेक्स्ट जो हमारे पास सोर्स आती है आलमंड की वो आलमंड बटर है। आलमंड बटर की कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल पीनट बटर की तरह होती है, तो जो लोग पीनट एलर्जी रखते हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑल्टरनेट है क्योंकि आप रेडीमेड पीनट बटर जो है उसकी निस्बतन अगर देखें तो आपको ये आलमंड बटर निस्बतन महंगा मिलता है। तो बेहतर ये कि आप इसे आसानी से घर पर बनाएं और आइए इसको बनाने की रेसिपी देखते हैं। 1 पाउंड आपने खुश्क भुने हुए बादाम लेने यानी ड्राई रोस्टेड ऑयल आलमंड लेकर इनको आपने फूड प्रोसेसर में या हाई पावर ब्लेंडर में पीस लेना है। फिर इसके बाद स्लो स्पीड से शुरू करना है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ाते जाना है, टाइम बाय टाइम उसे चेक करते जाना है और साइड्स को साफ़ करते रहें। फिर कंसिस्टेंसी को पेस्ट में बदलने के लिए आपको कई मिनट लग सकते हैं। जितनी देर आप ब्लेंड करेंगे तेल निकलते ही पेस्ट इतना ही ज़्यादा हमवार होता जाएगा। अब आपने इसके अंदर दालचीनी, जायफल या वनीला एक्सट्रैक्ट भी शामिल कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में आप इस चीज़ को 2 से 3 हफ्तों तक स्टोर भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे बादाम के आटे पर या बादाम का खाना। बारीक पिसे हुए बादाम से बना ये आटा के मुतबादिल जो है ये ग्लूटेन फ्री होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार काफ़ी कम होती है। इसे बनाने के लिए आलमंड्स को पील ऑफ किया जाता है और पीस कर एक टेक्सचर्ड पेस्ट बना लिया जाता है। ये गंदम के आटे से ज़्यादा ग़ज़ाइयत से भरपूर होता है, लेकिन कैलोरीज़ और फैट्स में भी ज़्यादा है। बादाम के आटे में ऑल पर्पज़ फ्लोर से ज़्यादा मॉइस्चर पाया जाता है, इसीलिए आम तौर पर इसे रेसिपीज़ में दूसरे फ्लोर्स के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करते वक्त ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखें तो आम तौर पर 3/4 कप अगर आप ऑल पर्पज़ फ्लोर ले रहे हैं तो वो तकरीबन आधे कप बादाम के आटे के बराबर होता है। इस बात को ज़रूर जहन में रखें कि बादाम के आटे में एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि उन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। बादाम के आटे को 6 से 9 माह तक रेफ्रिजरेटर में सीलबंद कंटेनर में रखना चाहिए, जो इसकी शेल्फ़ लाइफ को मज़ीद बढ़ा देता है। कैलिफोर्निया जो है वो बादाम का सबसे बड़ा काश्तकार है, जो ग्लोबल आलमंड सप्लाई का 80% प्रोवाइड करता है। बादाम के दरख्त मुकम्मल तौर पर शहद की मक्खियों और जंगली शहद की मक्खियों पर इन्हिसार करते हैं ताकि वो अपने फूलों को पॉलिनेट कर सकें और बादाम के ड्रेप को उगाएं। बादाम की तमाम मसनूआत में से बादाम के दूध और बादाम के मक्खन ने सार्फिन की मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कल एक नए मौजू के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट डॉक्टर सैयदा ज़ीनत बतूल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सेगमेंट के बाद दोबारा हाजिर हुए हैं। अपनी गपशप को, अपनी बातचीत को हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ बड़े प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। 2 बहन भाई हैं जो हमारी यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कुछ अलग थलग सी बातें। अच्छा, हमें बताओ अनम और रेहान, आप दोनों से बारी बारी, पहले अनम से जानते हैं। अनम, हमें बताओ आगे क्या सोचती हो अपनी कंट्री में, ऐसा कौन सा काम करके क्या किस तरह से कोलैबोरेट करना चाहती हो अपनी कंट्री की तरक्की में? मैं जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू करूँगी, उससे जितना भी मैं अर्न करूँगी तो वो मैंने सोचा कि मैं गरीबों में ज़्यादा तकसीम करूँगी। अपनी सैलरी से ख़ुद को फ़ायदा नहीं दूँगी, सबसे ज़्यादा गरीबों को फ़ायदा दूँगी, क्योंकि आजकल की महंगाई में लोगों के लिए गुज़र बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग बेचारे ख्वार होते हैं हर जगह पे, वो महंगी चीज़ें ज़्यादा ख़रीद नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने सोचा था कि अभी भी सोचती हूँ जब भी मैं अर्न करूँगी, जितना भी अर्न करूँगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं गरीबों में तकसीम करूँगी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। रेहान, आप किस तरह से कोलैबोरेट करना चाहोगे? जैसे कि आपको पता है रमज़ान में, हर रमज़ान में, बल्कि इस रमज़ान में नहीं, हर रमज़ान में बहुत सी वेबसाइट्स आ जाती हैं ऐसी, मतलब कि ज़कात के लिए, सदक़ात के लिए, खैरात के लिए। तो वो उस पर ना लोग ज़्यादा गौर नहीं करते, तवज्जो नहीं देते ज़्यादा। मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि उस पर ज़्यादा आप फोकस करें और अपनी ज़कात से अपने माल को बढ़ाएं, ना कि माल घटता है बल्कि उससे माल बढ़ता है। लोग इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करते। बिल्कुल जी। अच्छा, लोग इस चीज़ पर भी फोकस नहीं करते और मुझे लगता है आपके आसपास, आपके रिश्तेदारों में, आपके हमसायों में, क्योंकि रिश्तेदारों का, हमसायों का, आम लोगों की निस्बत हम पर ज़्यादा हक़ होता है। उनमें अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है, चाहे वो पैसों की मदद हो, चाहे वो एक इखलाक की मदद हो कि आप अपने अच्छे इखलाक से दूसरे की ज़िंदगी को आसान बना दो, तो मुझे लगता है हमें आसपास के लोगों को भी याद रखना चाहिए। और हमारी कुछ स्टडीज़ का अब एक ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हो चुका है। हम वेस्टर्न दौर को और वेस्टर्न दुनिया को फॉलो करना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर हम देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अगर हम एक नज़र डालें तो उनमें हमें हमेशा आसपास के लोगों की मदद करते ही वो नज़र आए। हमने हमेशा देखा एक खातून जो उन पर कूड़ा फेंका करती थी, उसकी अयादत तक वो करने चले जाया करते थे। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो लोग अपने अंदर वो पुराने ग्रजेस लेकर बैठे हुए हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, एक दूसरे को मिल नहीं रहे, बुला नहीं रहे। तो मुझे लगता है हमें इस साइड पर भी आना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए और दूसरों की बातों को दरगुजर करना चाहिए। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक से वापस आकर मज़ीद कुछ बातचीत कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। व्यूवर्स, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में। हम कह रहे थे अगर उस पर नज़र डालें तो हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं जो अगर हम सीख लें तो हम अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बना सकते हैं। अपने दिल पर जो बोझ लिए घूमते हैं हम, किसी से नाराज़गी का, किसी से बदसलूकी का, हम उन तमाम बोझ से हम बरुल ज़िम्मा हो जाएं, हमारा दिल सुकून में आ जाए। खैर, ये तो बहुत सारी बातें हैं। आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि रमज़ान के बाद हम रमज़ान और रोज़ों की खुशी में ईद मनाते हैं और ईद उल फितर के मौका पर हम अपने आसपास के लोगों को याद रखें। अपने साथ मौजूद मेहमानों से जानते हैं कि आसपास के लोगों का ईद के हवाले से अनम आप क्या सोचती हो, किस तरह से हम ख्याल रख सकते हैं? हम इस तरह से ख्याल रख सकते हैं, जब भी हम ईद की शॉपिंग करने जाते हैं तब हम उन लोगों को अपने जहन में रख के अपनी शॉपिंग के साथ साथ उनकी भी कुछ मदद करें, जिनसे उनके लिए भी कुछ ख़रीदें ताकि हम उनको दे सकें और उनकी मदद हो सके, क्योंकि वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम इसके ज़रिए उनकी हेल्प कर सकते हैं और जब हम उनके लिए ख़रीदेंगे तो उनके दिल को भी सुकून आएगा, उनकी परेशानी भी कम होगी और हम उनकी एक तरह से मदद भी कर देंगे। बिल्कुल। आप क्या सोचते हो रेहान? देखें, अल्लाह ताला गरीबों की दुआओं को ज़्यादा कबूल करते हैं। जिस तरह हम ईद में खुशियाँ मनाते हैं, हमें पता नहीं होता कुछ गरीबों के माँ बाप नहीं होते, कुछ लोग यतीम होते हैं, कुछ लोग गरीब भी होते हैं, हम उनका ख्याल नहीं रखते। जैसा कि हमारे आसपास लोग काफ़ी दर्द तकलीफ़ से गुज़रते हैं, हमें उनका खबर भी नहीं होती। हमें उनकी तकलीफ़ से आगाह होकर रहना चाहिए और उनकी तकलीफ़ में अपने आप को महसूस करना चाहिए और उनके लिए भी ईद की खुशियों को ताज़ा करना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता कि ईद होती क्या है। बिल्कुल जी, क्योंकि महंगाई जितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमारी सोसाइटी में मुश्किलात उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं जितनी महंगाई बढ़ती चली जाती हैं। आम इंसान की पहुंच से वो तमाम चीज़ें दूर हो जाती हैं जिनको वो इस्तेमाल करके अपनी ज़ात को खुश कर सकता है। कोई खाना बेहतर खा कर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ लम्हों के लिए एक खुशी ला सकता है, कुछ अच्छे जोड़े पहन कर अपने आप को खुश कर सकता है। लेकिन एक गरीब आदमी, एक लोअर मिडिल क्लास इंसान, बल्कि मिडिल क्लास इंसान भी अब उन बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो चुका है महंगाई की वजह से। तो अपने देखने वालों को, तमाम लोगों को यही नसीहत करना चाहेंगे कि हर अशरे को यूटिलाइज़ करें। रमज़ान के पहले अशरे को हम कुछ अलग तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, दूसरे अशरे को कुछ अलग तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। तीसरा अशरा जब आता है तो ईद की शॉपिंग में अक्सर औकात लोग इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि अपनी ज़ात के लिए जहाँ 3 जोड़ों की ज़रूरत या 1 जोड़ी की ज़रूरत होती है, वहाँ वो 7 से 8 जोड़े बनाते हैं और नहीं सोचते कि उनके आसपास, उनके आंखों के सामने कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 1 जोड़ा भी नहीं ख़रीद सकते। तो मुझे लगता है हमें आखिरी अशरे में ख़ास करके उन तमाम लोगों के लिए खुशियाँ मुहैया करनी चाहिए, प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए जो लोग इन तमाम चीज़ों से महरूम हैं। अपनी शॉपिंग के बारे में हमें बताओ अनम, आप अपनी शॉपिंग में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा शौक़ से ख़रीदती हो? चूड़ियाँ, ज्वेलरी, कपड़े वगैरह और जूते वगैरह। अच्छा, पहले एक ट्रेंड हुआ करता था, हम ईद कार्ड्स भी ख़रीदा करते थे। क्या आप उस एज ग्रुप की हो कि आपने कभी किसी के लिए ईद कार्ड ख़रीदा है? नहीं, मैंने ईद कार्ड, हम लोग जब अपने बचपन में हुआ करते थे या टीन एज में भी हुआ करते थे तो हम लोग ईद कार्ड्स ख़रीदा करते थे और फिर वो ईद से पहले हमने अपनी सहेलियों को चूड़ियाँ और मेहंदी के साथ देने होते थे। लेकिन अब आप लोग ईद किस तरह से मनाते हो? अपने दोस्तों को किस तरह से ईद विश करते हो? हम अपने दोस्तों को गिफ्ट्स दे के उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और फिर उनके घर जाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनको अपने घर पे इनवाइट करते हैं। इस तरह से हम ईद सेलिब्रेट करते हैं। कहीं बाहर घूमने जाते हैं, पार्क्स पे जाते हैं, तो फिर हम इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ खेलते हैं और इस तरह से हमारी ईद गुजरती है। और आप रेहान, आप क्या सोचते हो, ईद किस तरह से सेलिब्रेट करनी चाहिए? ईद अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ईद एक इस्लामी त्यौहार बनाया है, क्योंकि मुसलमान पूरा महीना रोज़े रखते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने ईद का एक ऐसा मौका बनाया है जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से मिल सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे को इस त्यौहार की मुबारकबाद देते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिल जाता है।
اور لڑکوں کا تو زیادہ کچھ نہیں ہوتا، مطلب کہ ان کے لیے تو ایک ڈریس بھی ہو جائے کافی ہے، کیونکہ انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے اس وقت۔ بالکل جی، یہ لڑکوں کی ایک نیچر ہے کہ لڑکے ایک جوڑے میں بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور لڑکیوں کی بھی ایک فطرت ہے کہ لڑکیاں 3 جوڑے، اور پھر ان کے دوپٹوں کی تیاری، اور پھر ان دوپٹوں کے ساتھ مہندی کی، چوڑیوں کی تیاری میں مصروف رہتی ہے۔ بہت پیاری ہماری آج کی ساری کنورسیشن رہی۔ اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سیگمنٹ کا وقت ہوا جاتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، دوبارہ واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم جس نبی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم میں کبھی صدیق یعنی سچا، تو کبھی خلیل یعنی دوست وہ بھی اللہ کا، تو کبھی حنیف مسلم یعنی کمپلیٹ مسلم، شاکر یعنی شکر گزار، اور امام یعنی لیڈر جیسے القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر شارٹ میں بیان کرے تو آپ کی لائف کے چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہوں گے، اور اگر ڈیٹیل سے بیان کرے تو وقت کی کمی ہے، پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ کم وقت میں آپ کی زندگی پہ زیادہ سے زیادہ بات کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس روحانی محفل میں خلیل اللہ کا ذکر، کیونکہ آپ نے اپنی دعوت دین کے آغاز کے موقع پر اور مومنین سے مشرکین، اچھے لوگوں سے برے لوگوں کے لیے استغفار کرنے یعنی معافی مانگنے سے منع کیا۔ 1,24,000 نبیوں میں 5 نبیوں کو اللہ نے اولو العزم کہا، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت نوح، تیسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چوتھے حضرت موسیٰ، اور 5ویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا سب سے اہم کام بت پرستی کے خلاف جنگ اور اللہ کی وحدانیت یعنی ایک اللہ کی عبادت کو عام کرنا قرار دیا۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نے ہر برائی سے مقابلہ کیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر طرح کی بت پرستی کا سامنا تھا۔ انسان کے ہاتھوں بنائے جانے والے بت، ستارہ پرست یعنی ستاروں کے آگے جھکنا، ان کو سجدہ کرنا، اور سب سے بڑا بت اس وقت کا حاکم یعنی بادشاہ نمرود، وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ ان سب مشرکوں اور کافروں سے آپ اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے بت اور بت پرستوں کا مقابلہ کیا؟ جی تو دوستوں، اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کی روشنی میں پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک اور بت پرستی کیا ہے۔ قرآن کریم کی 107 سے زیادہ آیات مبارکہ میں انسان کو سوائے اللہ کے آگے کسی کو سجدہ کرنا، کسی کو معبود ماننا یا بنانا بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 51 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جب لوگوں نے گوسالہ یعنی گائے کا بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کرتے ہوئے ظالم بن گئے، مشرک ہوئے اور برے ہوئے، تو ان پر غصہ ہو کر کہا تم ناپاک ہو، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت، جو لوگ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں وہ ظالم ہیں یعنی مشرک ہیں، اور یہی لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اسی طرح کی اور بہت سی آیتیں ہیں۔ یہ تو رہی بت پرستی کی بات۔ اب شرک کیا ہے؟ اللہ کے مقابل کسی اور کو اپنا خالق اور رازق یعنی معبود ماننا اور اس کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا، کچھ مانگنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ مشرکوں کے خلاف بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی اپنا رب بنا لیا، حالانکہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ خدائے واحد کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ذات ان کے شرک سے پاک ہے۔ اکثر ہم کسی کو اس کے رتبے یا پوسٹ سے متاثر ہو کر، اٹریکٹ ہو کر اس سے بہت عزت و احترام دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم جس کو عزت اور احترام دے رہے ہیں اللہ کے نزدیک وہ عزت کے قابل نہ ہو، لہٰذا اللہ نے ایک فارمیٹ دے دیا قرآن کے ذریعے۔ وہ کیا ہے کہ کون ہے قابل احترام، بس ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ عرب اپنی جاہلیت کے دور میں جانوروں کو انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے،
لیکن اللہ نے ان کے اس کام کو رد یعنی ڈسمس کر دیا، جس کا ذکر سورہ معاہدہ میں ملتا ہے کہ اللہ نے کوئی سمندر، کوئی سائبہ، کوئی وسیلہ مقرر نہیں کیا، جبکہ کافر اللہ پر جھوٹ اور تہمت باندھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا مشن یہی تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے خلاف جو بھی آئے، چاہے وہ شیطان ہو چاہے انسان ہو، بتوں کی پوجا کرتا ہو یا خود کی پوجا کرتا ہو، خود پرستی بھی اللہ کی ایک طرح سے مخالفت ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا، سب سے بڑا سمجھ لینا، پیسے کی پوجا، کسی انسان کی پوجا، کسی پارٹی کی پوجا، بھلے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو یا مذہبی پارٹی ہو۔ اگر یہ سارے انہی کے طریقے سے بات کرتے ہوئے ایک ستارے کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا یہ میرا پروردگار ہے، اس طرح سوال کرنے کا آپ کا مقصد یہی تھا کہ وہ ان کو سمجھا سکے، لیکن جب وہ ستارہ اچانک غائب ہو گیا تو آپ نے کہا مجھے راستہ نہیں دکھائے گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا پروردگار ہوگا، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اے میری قوم والوں، میں ان سب چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک کرتے ہو میں اس سے بے نیاز ہوں، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا ہے جو آسمان و زمین اور ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس طرح آپ نے اپنی قوم کو جو سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرتے تھے ان سے صاف طور پر کہہ دیا اللہ کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اور اس نے ہمیں ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت عطا کی ہے جو ہم نے اس سے مانگی بھی نہیں تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے جب ہم اس دنیا میں خلق ہوں گے تو ہمیں کچھ ایسی نعمتوں کی ضرورت ہوگی جیسے آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، یعنی کہ وہ یہ سب چیزیں اس نے ہمیں بغیر مانگے ہی عطا کر دی۔ تو خالق وہی ہوتا ہے جسے اپنے بندے کی ضروریات کا پتہ ہوتا ہے۔ امید ہے پیارے بچوں آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اس پروگرام کا بقیہ حصہ ہم آپ کو کل بیان کریں گے۔ آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی ویورز، ہمارا یہ سیگمنٹ یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہا کریں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں ہورا ٹی وی پر۔ ہورا ٹی وی کی نشریات کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، پروموٹ کریں ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے۔ آگے بڑھتے اپنے گیسٹ کی جانب۔ اچھا، ہم عید کی بات کر رہے تھے، عید والے دن غریبوں کو کیسے یاد رکھتے ہیں؟ کھانے پینے کے معاملات میں جب کھانا بن رہا ہوتا ہے خوشبو پورے محلے میں پھیل جاتی ہے، اسی محلے میں کچھ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ جب ہم کچھ میٹھا بناتے ہیں یا کوئی اچھی ڈش بناتے ہیں جو دوسروں کو بھی ہم نے بانٹنی ہوتی ہے تو ہم ان میں غریبوں کو بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ کبھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ اچھا کھایا ہو، کیونکہ غریب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اتنے مہنگے کھانے، اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم ان کی اس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں جب ہم کچھ اچھا مناتے ہیں۔ جب ہم کچھ اچھا مناتے ہیں تو ہم ان دوسروں کو بھی بانٹتے ہیں، تو غریبوں کو بھی ان میں یاد کرتے ہیں اور پھر ان کو بھی تقسیم کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ ریحان، آپ بتاؤ ہمیں کہ اپنی عیدی میں کس طرح سے کولیبریٹ کرتے ہو غریبوں کے ساتھ؟ دیکھیے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں غریب جو رمضان میں روزوں میں بھی بہت تکلیف سے گزرتے ہیں، رمضان میں روزے بھی ان کے صحیح سے اٹینڈ نہیں ہو پاتے، اور پھر آگے عید کا تہوار ہوتا ہے، کچھ لوگ اس عید کو صحیح سے منا سکتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مناتے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہر غریب طبقے کو، اور ان میں اپنے سیلف کے مطابق، اپنے آپ کے مطابق ان میں ڈونیٹ کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل جی، چاہے آپ کی انکم ہے نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ہر انسان، ایک اپر مڈل کلاس یا ہائی کلاس انسان دوسرے کے لیے ڈونیٹ کر سکتا ہے بہت کچھ۔ کہیں ہم اپنے جذبات کو روک کر، اپنی خواہشات کو مار کر اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز زیادہ پسند آتی ہے۔ ہم اگر اپنی وارڈروب کو ہی تھوڑا ہلکا کرنے کی جانب جائیں، جہاں ہمارے پاس مہینے میں یا ایک ہفتے میں پہننے کے لیے 20-25 جوڑے موجود ہوتے ہیں، وہاں کئی لوگ ایسے ہیں
جن کے پاس روزانہ کی بنیاد پر کپڑے چینج کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتے اور وہ کپڑے نہیں بدل سکتے, ان کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں, سردی ہو تو گرم کپڑے نہیں ہوتے, گرمی ہو تو ان کے پاس مناسب کپڑے نہیں ہوتے, موسم کے مطابق پہناوا نہیں ہوتا ان کے پاس. اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ بھی نصیحت کرنا چاہوں گی کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان ایک بہت بڑے سانحہ سے گزرا, سیلاب آیا, اور سیلاب زدگان کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں عید کے موقع پر. ان کے پانی چلا گیا, وہاں جب پانی اتر گیا, پانی واپس نکل گیا, تو وہاں پر ہمیں ریہیبلیٹیشن کا پروسیجر سٹارٹ کرنا پڑا. بہت سارے اداروں نے ان کا ہاتھ بٹایا. ایک انسان کا چند ماہ پہلے اگر گھر ہی بہہ گیا ہے یا گھر پانی میں ڈوب چکا ہے پوری طرح, تو اب تک اگر جو کچھ مہینے گزر چکے ہیں, کچھ مہینوں میں وہ انسان کتنا زیادہ اپنے گھر کو بہتر کر سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم اپنے گھر کو, اگر ہم اپنے آپ کو اس انسان کی جگہ سوچیں, تو کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم چند مہینوں میں اپنے گھر کو اس قابل بنا سکتے ہیں, ہم اپنی معاشی حالت اس قابل کر سکتے ہیں, ہم اپنے بجٹ کو, اپنے معاملات کو نہیں کر سکتے, بہت مشکل ہے. تو میں دیکھنے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ عید کے موقع پر سیلاب زدگان کو ہرگز نہ بھولیے. اپنے پیغام کے ساتھ ہی اپنے کچھ مہمانوں سے بھی پیغام لیتے ہیں. انم, عید کے حوالے سے, رمضان کے حوالے سے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہوں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے بہت برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کرتے ہیں, تو وہ بہت بد نصیب ہوگا وہ شخص جس نے معافی نہیں مانگی رمضان کے مہینے میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی ہے کہ جس نے اجر اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا, تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں اور ان میں سے کوئی بھی ایک روزہ ہم سے چھوٹے نہ. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے, اور اگر ہم بیمار ہیں تب بھی ہمیں اگلے دنوں کو, جن میں ہم جو روزے ہم نہیں رکھ پائے, تو ہمیں اگلے دنوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہم سے روزے چھوٹے ہیں تو ہم ان دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں. بالکل جی. اور میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, کیونکہ یہ مہینہ بہت ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ آپ کی زندگی ہی نہ رہے, تو ایک دفعہ ہی زندگی ملتی ہے. مطلب کہ آپ رمضان کو مس نہ کریں کبھی بھی. آپ رمضان میں ہمیشہ روزے رکھیں, اچھے سے عبادت کریں, تو یہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا. بالکل. ریحان, آپ کیا پیغام دینا چاہو گے؟ جیسا کہ رمضان کا مہینہ کنٹینیو ہے, اور پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے, تیسرا عشرہ نجات کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میری رحمت کی قدر کی اس کو مغفرت مل گئی, اور جس نے میری مغفرت کی قدر کی اس کو نجات مل گئی. جس طرح کچھ لوگ اس پہ پورا فوکس نہیں کر سکتے, تو ان کو چاہیے کہ اس مقدس مہینے میں اپنا پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکھیں اور تمام مستحق کو اپنی نظر میں رکھیں. بالکل جی, بہت خوبصورت پیغام دیا ہمارے مہمانوں نے. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انم, خاص طور پر آپ کا شکریہ ہم ادا کریں گے, آپ نے اپنی پریزنس سے ہمارے پروگرام کو اتنا خوبصورت بنایا. ریحان, آپ نے اتنی پیاری باتیں کی جس کے بعد مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ایک اچھا پازیٹیو میسیج دیا آپ نے. ہمارے ساتھ محمود, عالمی شہرت یافتہ نعت خوان محمود, ننھا سا بچہ موجود ہے جس نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی. محمود, ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے, اور وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں. اپنی میزبان نور امان اللہ کو دیجیے اجازت, اور محمود سے سنتے ہیں ایک نعت. اللہ حافظ. گل عذر و خطا خطا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل سے تو عام و خطا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے لال تورا دید بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را بلبل سے تو عام و خطا
سخنی را از جامیے بیچار رسانید سلام از جامیے بیچار رسانید سلام بر درگاہ دربار رسول مدنی را گل زر خطام و خطا نازک بدنی را